अरे छोड़ो यार, हम उस चश्मे से नहीं देखते उनको जिस चश्मे से भारतीय जनता पार्टी के लोग मुसलमानों को देखते हैं, या हिंदुओं को देखते हैं, या जाटवों को देखते हैं, या दलित जातियों को देखते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में, जी हां, आजाद हिंद न्यूज के लिए। लेकिन दोस्तों पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है कि वीडियो कम लोगों तक शेयर हो पा रहा है, या लोगों को मेरी बात पसंद नहीं आ रही। लेकिन बात तो ऐसी सोची समझी करता हूं कि कम से कम आपको बात समझ में आए। लेकिन चलिए, आज का फिर वीडियो एक और ऐसा प्रयास है जो आपका मन जीत सके, आपका मन प्रफुल्लित कर सके। क्योंकि आज जब से विपक्ष थोड़ा सा, जो विपक्ष का नेता मिला है, और जब विपक्ष का नेता किसानों से मिलता है और किसानों को अंदर बुलाया जाता है विपक्ष के नेता के एक बयान के बाद, तो बड़ी खुशी होती है, सबको खुशी होती है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी जब होती है जब संसद के अंदर धर्मनिरपेक्षता की आवाज़ें गूंजने लगती हैं, और संसद के बाहर भी धर्मनिरपेक्षता की आवाज़ें गूंजने लगती हैं। लगता है कि शायद मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी की हर जगह खुलने लगी है, और ये इसी तरह से रफ्तार रही मोहब्बत की दुकान खुलने की, तो शायद कांवड़िए भी मतलब हिंसा करने से रुक जाए। जिस तरह से खबर आ रही है कांवड़ियों पर कि कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं हिंदू की दुकान पर ही आम की गुठली फेंक दी, वहाँ झगड़ा कर दिया, वहाँ वीडियो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। लोग मतलब मजा ले रहे हैं, सनातन धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है कि ये भांग वाले लोग हैं या कैसे लोग हैं। तो मैं कांवड़ियों से अपील करना चाहूँगा कि शांति और धैर्य रखें, अपने सनातन धर्म का ऐसा इतिहास न बनाएं जिस इतिहास पर हमें शर्मिंदा होना पड़े। मेरी कांवड़ियों से अपील है कि शांति की बात हमेशा शिव जी ने की थी, और जब सती ने दाह लिया तो शिव जी को क्रोध जरूर आया था, लेकिन उनको शांत करने के लिए काली आ गई थी। शांति जो है सबसे बड़ा उपाय है, और यही धर्म सिखाता है कि अगर कोई आप पर अत्याचार कर रहा है और आप शांति के साथ और मुस्कुरा करके उसके अत्याचारों को सहते हो, तो यही सनातनी परंपरा है, यही महात्मा गांधी ने अपनाई थी। तो मेरे कांवड़िया भाइयों, मारपीट मत कीजिए, हिंसा पर मत उतरिए। भले ही ये सरकार आपको कितना भी उग्र बनाने की कोशिश करे। मैं जानता हूं कि जिस उम्र में आप कांवड़ यात्रा करते हो वहां बहुत मुश्किल होता है खून के उबाल को काबू में रखना। लेकिन देखिए ना कांवड़िया भाइयों, कि एक मुसलमान सांसद वैष्णो देवी के लिए और प्रयागराज के लिए आवाज उठाती है। एक मुस्लिम सांसद का वैष्णो देवी से और मतलब प्रयागराज से क्या नाता? उसको तो हज की बात करनी चाहिए थी, उसको तो 3 तलाक पर बात करनी चाहिए थी। लेकिन एक ऐसी सांसद होती है इकरा हुसैन जो आवाज उठाती है। आज पार्लियामेंट का जो सबसे बड़ा हिट ऑफ द वीडियो है वो इकरा हसन का है, जो कैराना से एमपी हैं। जी हाँ, कैराना की एमपी इकरा हसन ने दिल भी जीता और सीधे सीधे एक थप्पड़ मार दिया उस नफरत भरी दुकान को जिसके सामने राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोल ली है। इकरा हुसैन ने न केवल वैष्णो देवी के लिए मांग की, बल्कि अपने सारे क्षेत्र के लोगों के लिए रेल चलाने की बात की। तो ये एक ऐसा कदम था जो बोलते हैं ना कि रचनात्मक जो है चर्चा हो, रचनात्मक चर्चा करेंगे हम, बोल रहे थे ना ओम बिरला। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ओम बिरला की भी, ओम बिरला जो है असहज हो जाते हैं। लेकिन इकरा ने जो बोला वो बाकी में शानदार और लाजवाब था। सुनिए इकरा जी क्या बोल रही हैं। महोदय, आपने मुझे पहली बार अपनी बात इस सदन में रखने का मौका दिया, इसलिए सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की ऐसी समस्या सदन में रखना चाहूँगी जिसका सरोकार जन जन से है। मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में रेलवे मंत्रालय से संबंधित विभिन्न समस्याएं काफ़ी लंबे वक्त से लंबित हैं। इनका पूरा कराया जाना आम जनता की सुविधा के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले पानीपत कैराना मेरठ रेल मार्ग का सर्वे कई बार कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस रेल मार्ग पर कार्य शुरू नहीं हुआ है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला ये बेहद आवश्यक रेल मार्ग है। इस रेलवे लाइन के बनने से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीधे जुड़ जाने से क्षेत्र को बहुत लाभ होगा। इसके अलावा शामली से प्रयागराज तक और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों के चलाने की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। प्रयागराज में उच्च न्यायालय का होना और
वैष्णो देवी एक धार्मिक तीर्थ स्थल होने के कारण दोनों स्थानों की कनेक्टिविटी अति आवश्यक है। अंत में दिल्ली शामली सहारनपुर रेल मार्ग पर स्थित जंधेड़ी फाटक व रामपुर फाटक के ऊपर रेलवे पुलों का निर्माण काफ़ी लंबे समय से अधर में लटका हुआ है, जिसे क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है। इन दोनों रेलवे पुलों का निर्माण जल्दी से पूरा कराया जाना भी बेहद ज़रूरी है। तो अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कैराना संसदीय क्षेत्र की इन रेल मांगों का संज्ञान लेकर जल्द से जल्द निस्तारण कराने की कृपा करें। धन्यवाद। बी मणिकंठ टैगोर। इकरा जी ने जो सुना वो सुन लिया होगा। अब योगी जी का क्या होगा? योगी जी तो सीएम होते हुए जो थे वैष्णो देवी तक नहीं चलवा पाए, लेकिन इकरा हुसैन सांसद को कितनी चिंता है हिंदू धर्मावलंबियों के लिए और माता जी के भक्तों के लिए। एक मुस्लिम सांसद, अरे छोड़ो यार, हम उस चश्मे से नहीं देखते उनको जिस चश्मे से भारतीय जनता पार्टी के लोग मुसलमानों को देखते हैं या हिंदुओं को देखते हैं या जाटवों को देखते हैं या दलित जातियों को देखते हैं। हम इकरा के चश्मे से इस लोकतंत्र को देखेंगे और ये चश्मा जो है लगाने की भी जरूरत नहीं है, बस महसूस कीजिए ये चश्मा पैदा हो जाएगा दिल में, जो जज्बा इकरा के, और इकरा ने अपना जज्बा जाहिर कर दिया। लेकिन पार्लियामेंट यही नहीं रुकती, पार्लियामेंट में और भी कई शानदार वीडियोस नजर आते हैं। क्या आप उनको देखना चाहेंगे? एक ऐसा वीडियो नजर आता है आईएनसी की सांसद का, जो बोलती है, क्या बोलती हैं यार, बोलती हैं कि भाई आप 6,000 रुपए की आप सब्सिडी, मतलब 6,000 रुपए की पेंशन भेजते हो किसान खाते में, लेकिन 18,000 रुपया किसान तो खर्च कर देता है। भाई सीधा सीधा मतलब तमाचा था संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह पर, और जो मारा आईएनसी की सांसद ने। सुनिए इसका बयान क्या था। पंतप्रधान किसान योजना के माध्यम से 2,000 रुपए 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाते हैं। 18% फर्टिलाइजर्स के सैक पे उनको जीएसटी के माध्यम से देना पड़ता है। एक किसान एक साल में कम से कम 1 लाख के फर्टिलाइजर खरीदता है, तो आप 6,000 रुपए देते हो लेकिन 18,000 उनसे लेते हो। ये किस तरह की नाइंसाफी हुई उस किसान पे? आप मजाक उड़ा रहे हैं उस किसान का। जब यूपीए की सरकार थी तब फर्टिलाइजर्स और औजारों पे से जीएसटी एग्जेम्प्ट की गई थी। मेरी मांग है कि 2,000 रुपए के का जो अमाउंट है, जो 6,000 सालाना मिलते हैं, वो बढ़ा के 12,000 किए जाने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, फसल बीमा योजना महाराष्ट्र में, पश्चिम महाराष्ट्र में सोलापुर, सांगली, सातारा, कोल्हापुर में उड़द दाल और अरहर की दाल यहाँ पे उगाई जाती है, लेकिन फसल बीमा योजना मिलती है सिर्फ बाजरा, मक्का और सोयाबीन के लिए। अरहर और उड़द के लिए भी फसल बीमा योजना के फॉर्म एक्सेप्ट किए चुके हैं, भर दिए हैं, लेकिन फसल बीमा योजना मिल नहीं रही है। ये बयान आपने सुन लिए होंगे दोस्तों, और इन बयानों के बाद कोई भी कसर बाकी नहीं रह जाती कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी लापरवाह हैं। प्रधानमंत्री मोदी लापरवाह हैं देश की सुरक्षा से, प्रधानमंत्री मोदी लापरवाह हैं देश के आम आदमी की, आम जनजीवन की सुरक्षा से। वरना इस बजट में बहुत सारी बातें की गई होती, इस बजट में गैस के सिलेंडर पर भी बात होती, सब कुछ बात होती, लेकिन बात नहीं की गई। चीन के बारे में भी बात नहीं की गई, ना की गई तो ना की गई। अब कौन क्या उखाड़ लेगा मोदी जी का? मोदी जी का जो मनाएगा वो करेंगे। लेकिन इकरा और इन जैसी सांसदों ने तो इनकी ईंटें उखाड़ दी। समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव, चचेरे भैया अखिलेश यादव के, उनका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, वो भी सुन लीजिए। औकात याद दिला रहे हैं बीजेपी के लोगों को, बोल रहे हैं कि भैया बेईमानी से जीत के आए। अब ये तो औकात है कि ये संसद में बार बार जो है बेइज्जती हो रही है मोदी जी, ये बात तो ठीक नहीं है। धर्मेंद्र क्या बोल रहे हैं जरा सुन लीजिए। स्वामीनाथन जी को आज तक नहीं माना। अध्यक्ष जी डिस्टर्ब ना करिए। सभापति महोदय, मेरा टाइम इसमें काउंट नहीं होगा। आप इधर, अरे यार, बेईमानी से जीता है तो ज्यादा ना बोलो। मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो। इधर बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो। चलो, स्वामीनाथन जी की आपने नहीं मानी, एमएसपी आपने लागू नहीं की। कितनी बढ़िया बातें। धर्मेंद्र भैया ने जो बोला सुन लिया, ठंडक पड़ गई आत्मा में, खुशी मिल गई। इकरा ने बोला खुशी मिल गई। किसी
बीजेपी के हिंदू सांसद ने कभी भी कैराना में पहले भी बीजेपी के सांसद रहे, उन्होंने कभी भी वैष्णो देवी के लिए रेल नहीं मांगी। लेकिन एक मुस्लिम जो थी इकरा ने मांगी। मेरा तो दिल बल्ले बल्ले हो रहा है यार। हिंदुओं, आपका दिल बल्ले बल्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा? मतलब लोकतंत्र वालों, आपका दिल बल्ले बल्ले, सेकुलरवादी, आपका दिल बल्ले बल्ले हो रहा है? नहीं, खुशी हो रही है। उन मूल्यों में पली बड़ी, संस्कृति से जीते जागते साक्षात्कार करती हुई इकरा छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बहुत पढ़ी लिखी है। तो इनका मैं एहतराम करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। क्या आप भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? वैष्णो देवी की लिए रेल मांगी है तो क्या मोदी जी दे पाएंगे? अश्वनी वैष्णव दे पाएंगे? या बाबा जी का ठेंगा दिखा देंगे? मुझे तो लगता नहीं। उनको इकरा हुसैन का वैष्णो देवी के लिए रेल मांगना यह भी राजनीतिक पैंतरा लग रहा होगा, क्योंकि जैसी मन में मूरत होती है, जैसे विचार होते हैं दिल में, वैसा ही आदमी सोचता है, गंदा सोचता है। लेकिन इकरा ने और आईएनसी की नेता ने यह बात तो साफ कर दी यार, चादर फट गई जो पहन रखी थी गेरू रंग की प्रधानमंत्री मोदी ने। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।